पुलिस? बहुत बेहतर होगा। सम्राट चौधरी एक अलग चेहरा है, वो बहुत बेहतर अच्छा काम कर पाएंगे? अच्छा कर पाएंगे। मगर वैसा तो इनको ये डायरेक्ट लाके मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया ये है। गलत है, ये तो गलत है। वो तो यानी कि खुद यानी कि क्रिमिनल छवि का है, अच्छा तो वो क्या कर पाएंगे। बिल्कुल परिवारवाद है। अगर परिवारवाद नहीं करते तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। फिलहाल मैं मौजूद हूं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और देखिए, बिहार में जिस तरीके से पहले सरकार बनी, एनडीए की प्रचंड जो है बहुमत मिली, और अब जो है कहीं ना कहीं जो मंत्रालय हैं वो दिए गए हैं। गृह मंत्रालय जो आमतौर पर नीतीश कुमार रखते थे, इस बार सम्राट चौधरी को दिया गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है और सबसे ज़्यादा जो चर्चे में है वो है दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको पंचायती राज विभाग दिया गया है। वो लगातार परिवार परिवारवाद पर बोलते थे, और अभी उनने जब मौका मिला तो अपने बेटा को ही आगे बढ़ाए। लोगों को अलग अलग तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा है, अपने अपने विचारों को लोग जो है शेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पर गांधी मैदान में देखिए युवाओं की काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, उनके क्या विचार हैं। तो देखिए, आइए हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, अभी बिहार में देखिए मंत्रालय दे दिए गए हैं। पहले एनडीए की जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, अभी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया है, जो आमतौर पर नीतीश कुमार रखते थे। आप लोगों को क्या लग रहा है, पहले से कुछ बेहतर होगा? बहुत बेहतर होगा। सम्राट चौधरी एक अलग चेहरा है, वो बहुत बेहतर अच्छा कर पाएंगे? अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, आरएलएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बेटे को जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो उनके बेटे मंत्री बने, पंचायती राज विभाग मिला है, लोग कह रहे हैं परिवारवाद है। लगातार मोदी जी या नीतीश जी या एनडीए सरकार जो है लालू यादव पर जो है हमला करते हैं परिवारवाद को लेकर, लेकिन जब मौका मिला तो इन्होंने भी उससे पीछे नहीं हटे। तो आप लोग क्या सोचते हैं? तो आप क्या मैटर है एनडीए का, वो क्या गठबंधन मैटर है, तो उस पर तो हम विशेष बात नहीं कर सकते। पॉलिटिकली नहीं, आप लोग एज ए पब्लिक क्या सोचते हैं, आम आदमी के तौर पे क्या सोचते हैं? सही है, परिवारवाद ही होगा। हाँ, तो परिवारवाद ही होगा। तो लोग वो कह रहे हैं कि जो युवा हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनके पास गुण है, उनके पास कैपेबिलिटी है। गुण तो है कि युवा को तो मौका मिलना चाहिए, मगर वैसा तो इनको डायरेक्ट लाके मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। गलत है, ये तो गलत है। चलिए, देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे जरा। कह रहे हैं कि ये गलत है, और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, उस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। भैया एक मिनट, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, क्या करते हैं आप? अभी तो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया है। जी जी। आप लोग क्या सोचते हैं, पहले से बेहतर पुलिसिंग होगा, बिहार में कुछ सुधार होगा? कहा नहीं जा सकता है, हाँ, क्योंकि सम्राट चौधरी से बेटर नीतीश कुमार ही थे गृह मंत्रालय के मामले में। तो आपको भरोसा नहीं लगता कि सम्राट चौधरी अच्छे कर पाएंगे? वो कहते जी बिल्कुल नहीं। वो जब सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, तो वो कहते थे पिंड दान कर देंगे क्रिमिनल्स का। अभी उनको मंत्रालय मिला है, गृह मंत्रालय, पुलिसिंग विभाग। वो तो खुद यानी कि क्रिमिनल छवि का है। अच्छा, तो वो क्या कर पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, वो अपने बेटा को जो है मंत्री बनाए हैं, वो लगातार कॉलेजियम सिस्टम पे और परिवारवाद पे बोलते थे, और इस बार जब मौका मिला तो अपने बेटे को आगे कर दिया उन्होंने। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? ये भी तो परिवारवाद ही किया है। ये भी परिवारवाद है? जी बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते। बिल्कुल परिवारवाद है। अगर परिवारवाद नहीं करते तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या है। सब तो अपने अपने परिवार को लाइन में लगा रखे हैं ना। दूसरे का परिवारवाद दिखता है और अपना वाला नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आइए भैया, क्या नाम है आपका? गुड्डू है। गुड्डू जी, क्या करते हैं? बिजनेस है हमारा। तो क्या लग रहा है, अभी देखिए बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है, अलग अलग विभागों के मंत्रालय भी दे दिए गए हैं। ये ज्ञानेश जी की मेहरबानी है जो ये सरकार बनी है, और ये ना मोदी जी के दम पे बनी है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के दम पे बनी है सरकार। अच्छा, ये बताइए, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है, आमतौर पर नीतीश कुमार रखते थे इसको, तो क्या लग रहा है आपको? बिहार का भगवाकरण हो रहा है, तो होने दीजिए, तो क्या किया जा सकता है। तो भगवाकरण तो ये तो जनता ने दिया है ना मैंडेट। सम्राट चौधरी को मैंडेट ना जनता ने दिया है। ये भी एक चीज है, दोनों जो है उप मुख्यमंत्री एक डिजिट से ही इलेक्शन जीतते हैं। इसको आप क्या कहते हैं?
नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन से पूछे ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जी। मतलब आप लोग ये सोचते हैं कि अगर एक ही डिजिट में उनका 1 लाख कुछ हजार जो वोट आया है, इस पे आप लोग डाउट करते हैं कुछ ऐसा? आप बलरामपुर का जाके देख लीजिए, जब 260 सीट से जीता गया सीट, उसको फिर 350 पे हराया गया। इसको क्या कहते हैं आप? और चलिए। आंकड़ा ज्ञानेश जी ने क्यों नहीं सही से आंकड़ा दिया? आंकड़ा क्यों नहीं सही से दिया उन्होंने? चलिए ठीक है, आइए और कुछ युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मोइज मुस्तफ़ा। मुस्तफा जी, आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं? अच्छा, ये बताइए, अभी बिहार सरकार में सबको मंत्रालय दे दिया गया, जो विधायक बने थे, जिनको जो भी सरकार ने विस्तार कर लिया अपना। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, आमतौर पर नीतीश कुमार रखते थे। आप लोग क्या सोचते हैं, पहले से पुलिसिंग बेहतर होगा, पहले से कुछ अच्छा होगा? देखिए, युवाओं के लिए तो कोई बढ़िया सरकार नहीं है हम लोग के लिए, हाँ, क्योंकि हम लोग का तेजस्वी यादव से भरोसा था कि गवर्नमेंट जॉब, चाहे हम लोग का मेडिकल कॉलेज हाँ। नया खुलेगा। ये तो सरकार कोई भी मेडिकल कॉलेज खोल ही नहीं रही है। आप देख ही रहे हैं, ये राजनीति पॉलिटिक्स मतलब के धर्म की जाति की सरकार है। कौन कौन कर रहा है? वही ये एनडीए चाहे मोदी सरकार जो भी है। बिहार में तो नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार से उम्मीद था, हाँ, लेकिन उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरे हैं नीतीश। वो तो कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए काम किया, अब हमने 4 महिलाओं साल के तक लिए काम किया। 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगा। मतलब ये शिकायत है आपकी युवाओं की कि वैकेंसी हाँ, नहीं आती। हम लोग को भरोसा था तेजस्वी यादव पे कि वो आएंगे तो कुछ मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ लड़के लोग 4-4 साल 5-5 साल रह के पूरा मतलब कि उम्र खटा देते हैं। वैकेंसी का मतलब कि एज लिमिट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो पाता ये है। बताइए, आप लोग भी युवा हैं, ठीक है, और जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटा हैं वो भी आप ही की तरह युवा थे, पढ़ाई करके, जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो, और अचानक से उनको मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया। वो तो है तो आप ये, लोग क्या सोचते हैं? वो नेता लोग का तो नेता लोग का तो लड़का लोग ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है। देखिए अमित शाह का जो खेल परिसर में क्या है, हाँ, नेता लोग का बात ही कुछ और है। वो लोग का लड़का लोग बिना इलेक्शन लड़े ही मंत्री बन जाता है। बिना मेहनत किए ही सब हाँ, कुछ प्राप्त हो जाता है। बिना मेहनत किए सब पास हो जाता है। उन लोग का बात अलग है। आज जो एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़का जो आता है वो सपना लेके आता है, और वो सपना यहाँ पूरा हो नहीं पाता है। पहुंचते पहुंचते बस, हाँ, चकनाचूर हो जाता है। बस ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 4 साल तक कोई ये नहीं करेंगे। लास्ट में जो इलेक्शन आएगा उस समय सारा वैकेंसी और बहाली आएगा, लेकिन लड़का लोग का एज लिमिट खत्म हो जाता है, पूरा सिलेक्शन कहीं हो ही नहीं पाता है। भैया, क्या नाम है? हरे कृष्णा कुमार। क्या करते हैं भैया? मैं तो बैंक में जॉब करता अच्छा, ये बताइए, अभी बिहार सरकार में जो है गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, पहले नीतीश कुमार रखते थे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, पहले से पुलिसिंग बेहतर होगा, पहले से सुरक्षा की व्यवस्था और अच्छी हूँ। बात सरकार की है, सरकार अगर वही सरकार है, ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गया है, हाँ, तो सरकार वही है। आदमी बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। नहीं बदलती है। जब सारी व्यवस्थाएं पहले से वही है, नहीं तो आप मुझे जब बैठा गृह- दीजिए, आपको बैठा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कंट्रोल तो कहीं और से होना है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, पहले गृह मंत्रालय नीतीश कुमार रखते थे, इस बार सम्राट चौधरी को दिया गया है। नीतीश कुमार, देखिए गृह मंत्रालय पिछले 25-30 साल से जब हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि गृह मंत्रालय चाहे किसी के भी हाथ में था, क्राइम तो हो ही रहा है। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में फिर भी क्राइम होगा, नीतीश कुमार के हाथ में था फिर भी क्राइम होगा। तो गृह मंत्रालय का काम है सुरक्षा व्यवस्था कायम कोई करना। रोक नहीं सकता, लेकिन उसको टैकल गृह कैसे करते मंत्रालय का काम क्या है? सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। मेन काम वही है। बाहरी बॉर्डर्स जो हैं उसकी तो बात हो नहीं रही है। जो बिहार राज्य के बॉर्डर्स है उसको कंट्रोल करना और सारी सुरक्षा व्यवस्था को बनाकर रखना। ये बताइए, आप लोग भरोसा करते हैं कि सम्राट चौधरी अच्छा काम कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? भरोसा करके ही, जब बिहार की इतनी जनता ने मैंडेट दिया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं काम करेंगे? काम करने की उम्मीद से ही लोगों ने वोट किया है। वोट किया है तो काम करेंगे। काम करना नहीं करेंगे तो अगली बार जनता फिर उनको बताएगी। अगले बार वो अपने वोट के तरीके से नहीं। वोट हमारा तो मतलब हम वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारा पावर है। हम वोट देते हैं ये सोच के कि कुछ बेहतर होगा, अगर नहीं होता है तो अगली बार हम वोट चेंज करेंगे। चलिए ठीक है, आइए ये बताइए, बिहार सरकार में अभी जो है गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया, पहले नीतीश कुमार रखते थे, तो आप लोगों को लगता है कि पहले से और बेहतर होगा? ऐसे कैसे बताए? जब करेगा तब ना बेहतर नजर आएगा। नहीं तो नीतीश कुमार अच्छे थे या सम्राट चौधरी अच्छे हैं, काम करेंगे? क्या भरोसा करते ऐसे हैं? कैसे बोले हम? ऐसे कैसे बोल सकते अरे हैं? जो आपके मन में बोलिए ना। ऐसे कैसे बोले? हम नहीं तो सीधे बोलिएगा। कहेंगे गठबंधन अच्छा है। हाँ,
तेजस्वी यादव। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10,000 दे के महिलाओं का वोट ले लिया गया। हैं? 10,000 देकर बात सही है, हैं? सही है, दुनिया कह रहा है, हम कहेंगे तो क्या खरीद लिया। 10,000 दे के खरीद लिया। हाँ जी, खरीद लिया, 2 लाख फिन देने का तैयार है। तो आपको मिला था कि नहीं कुछ? हम काहे को ले जाएंगे? अरे हमको कमाना है, खाना है, हाँ। मजदूरी सिर पर टोकरी उठा के खाना है। नेता कोई भी जीते उससे मतलब नहीं, हमको कमाना है या खाना है, सीधा सा बात है, एक सिंपल। चलिए ठीक है। तो देखिए ये थे आम लोग जो बिहार के अलग अलग जगह से यहाँ पर गांधी मैदान में आते हैं, कोई अपने काम के लिए या किसी वजह से। हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की वो क्या सोचते हैं। गृह मंत्रालय जिस तरीके से सम्राट चौधरी के इस बार गया है, आमतौर पर नीतीश कुमार रखते थे, और उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है मंत्रालय में, इसको लेकर भी जो है लोगों की टिप्पणियां हमने आपको सुनवाया, और भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।